So everyone note down, today in this class we will begin with trigonometric functions. Last day we had derived the formula to start this chapter, this PDF. Now today we are going to start this particular exercise. Right? Now अगर तुम ये exercise का तुम ध्यान से नोट करो तो ये exercise का लगभग सारा सब्स क्लास 10 में किया हुआ है. देखो एक बार नंबर 1 का, नंबर A का. Can you see this? You all have done this in class 10 only. ये सारा सम्स, बट फिर भी हम लोग कुछ सम्स एक बार रैंडम हम लोग करेंगे, कुछ गिना चुना सम्स यहाँ पे, और फिर सारा सम्स से तुम लोग घर पे ट्राई करेंगे. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट. ऑलराइट, लेट मी डू सम नंबर 3 फॉर यू. तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 3. तो एक बार सबको बोर्ड में देखो. Question number A का sum number 3, and we have to prove that 1 plus cos theta minus sin square theta divided by sin theta into 1 plus cos theta is equal to cot theta. ये हम लोग को प्रूव करना है. So I'll be taking left hand side here first. मैं यहाँ पे कौन सा साइड लूँगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड. So I'm taking LHS. So LHS is 1 plus cos theta minus sin square theta by sin theta in the bracket we have 1 plus cos theta. देखो सबसे पहले हम लोग जब भी प्रूफ सम्स को कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को जो राइट हैंड साइड है वो हम लोग को बहुत प्रॉपर तरीके से देख के पहले समझना चाहिए, पहले उसको एनालाइज करना चाहिए कि cot थीटा लाने के लिए क्या चाहिए हम लोग. See, in order to get cot theta we need in the numerator cos theta, and in the denominator we need sin theta. I repeat, you must always analyze the proof part कि हम लोग को अगर ये प्रूफ करना है cot theta तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को. न्यूमरेटर में cos theta और डिनोमिनेटर में sin theta, because cos theta divided by sin theta is equals to cot theta. लास्ट में मैंने ये बताना भूल गया था मैं ये कि tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. अगर हम sin theta को cos theta से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? ये tan theta के बराबर होता है. और अगर हम cos theta को sin theta से डिवाइड करेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये किसके बराबर होता है? This is equals to cot theta. तो ये मैं भूल गया था लास्ट डे बोलना ये इस दोनों चीज के बारे में. सो ये मैं कॉपी डाउन इन फॉर्मूला कॉपी ना नोट डाउन. तो हम लोग को न्यूमरेटर में cos थीटा चाहिए. तो ध्यान से नोट करना. मुझे कोई बता सकता है न्यूमरेटर में cos थीटा लाने के लिए क्या करना चाहिए? बताओ तो. एनीवन? यस, एनीवन हु वांट्स टू टेल लाइक कि न्यूमरेटर में cos थीटा लाने के लिए देखो यहाँ तो cos थीटा ऑलरेडी है, अब बाकी का हम क्या करें? बताओ तो एक बार. एनीवन? यस. तो ध्यान से देखना, हम लोग 1 और माइनस sin स्क्वायर थीटा को सेपरेट करेंगे. ठीक है, 1 और माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर रख के सेपरेट कर देंगे. बिकॉज व्हाट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा? वी फाइंड दैट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में cos theta कॉमन आ गया. देखना एक बार. We can take cos theta common because cos square theta is equal to cos theta into cos theta. तो अगर हम इन दोनों में से cos theta कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? cos theta plus 1 बच जाएगा. We'll get cos theta plus 1. Now just now we have analyzed that हम लोग को cot थीटा प्रूव करने के लिए न्यूमरेटर में cos थीटा लाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में sin थीटा. सो न्यूमरेटर में cos थीटा है और डिनोमिनेटर में sin थीटा है. इसका मतलब बाकी चीज कैंसिल हो जाना चाहिए. देखो 1 plus cos थीटा और यहाँ भी 1 plus cos थीटा कैंसिल हो गए. एंड आफ्टर we cancel this, what is the remaining thing? It is cos theta by sin theta, and cos theta by sin theta is equal to how much? Cot theta, which is equal to RHS. Hence proved. Is this clear everyone? समझ में मैंने क्या किया? तो
यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले प्रूफ पार्ट को देखा, और देखने के बाद मैंने देखा कि क्या किया जा सकता है। तो हम लोग को सबसे पहला जो फॉर्मूला दिखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम लोग ने अप्लाई कर दिया, कॉमन लेके उसके बाद क्या। नाउ आफ्टर दिस एवरीवन नोट डाउन, you all have to do question number 5 just now, and 5 के बाद question number 7 and then number 9. Okay, these are the three sums you have to do right now. And start with 5, 7 and 9. अभी सबको 5, 7 and 9 ये तीन सब अभी कोशिश करोगे, और अगर नहीं हुआ तो मैं इसको अभी क्लास में कराऊंगा, ठीक है? So everyone try sum number 5, 7 and 9. Start. So look here, sum number 5 everyone. So ध्यान रखिएगा sum number 5. So I am taking left hand side first, okay? I can solve by taking RHS or by LHS any value, then you say, but I am taking left hand side. मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं. Now सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे जो करूंगा, listen, I'll be applying a plus b whole square का formula. Now what is the formula of a plus b whole square? It is a square, that is tan square a, plus b square, that is cot square a, plus 2ab, 2 into a into b. अब हम लोग को आंसर चाहिए sec स्क्वायर a में और cosec स्क्वायर a में. नाउ लास्ट डे हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज इससे डिराइव किया था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि sec स्क्वायर थीटा minus tan square theta is equal to 1. So tell me, if sec square theta minus tan square theta is 1, can I say that sec square theta minus 1 is tan square theta? Sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. तो मैं tan square a की जगह पे sec square a minus 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और cot square a की जगह पे we all know that cosec square theta minus cot square theta is 1. So everyone tell me, what will be cot square theta? It will be cosec square theta minus 1. Okay, cot square theta will be cosec square theta minus 1. इसके बाद हम लोग cot a को 1 by tan a भी लिख सकते हैं, और tan a को 1 by cot a, कोई भी हम एक चीज फॉलो करेंगे, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ में क्या कर रहे हैं, we have to prove in the right hand side we need sec square a plus cosec square a. So we find that tan a gets cancelled, and what is left? It is sec square a plus cosec square a minus 1 becomes minus 2, और यहाँ पे plus 2. Minus 2 and plus 2 gets cancelled, and what is the result? It is sec square a plus cosec square. Now this is the expression on the right hand side, hence proved. I think it is clear to everyone. So let me just summarize once again. What I did, I applied a plus b whole square का formula, which is a का square plus b का square plus 2 into a into b. Now we can clearly see that proof part में sec square और cosec square में आंसर चाहिए, तो मैंने tan square a को sec square में लिख दिया. देखो कैसे, tan square theta sec square theta minus 1 होता है, तो यहाँ पे theta की जगह पे a है, so we can write sec square a minus 1. We can write cot square a as cosec square a minus 1. cot a को हम लोग को tan a cot a कैंसिल हो सकते हैं, कैसे? cot a को 1 by tan a लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो गया, 2 बच गया यहाँ पे. -1 becomes -2, cancel हो गया. This is the answer. Okay, now after this you all have to try sum number 7. Start करिए अभी fast. Sum number 7. Just note down. See, usually बताया गया होगा तुम लोगों को क्लास 10 में ऐसे किया कराया गया होगा कि अगर मान लो तुमको ना समझ में आए कि क्या करना है, तो सबसे बेस्ट है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे. तो इसके हिसाब से tan a को sin a by cos a and cot a को
cot A को cos A divided by sin A. Take LCM. If you take LCM, you get cos A into sin A in the denominator, and you get, let's just note down, cos A में क्या multiply करने से cos A into sin A आएगा, sin A. तो sin A into sin A becomes sin square A. sin A में क्या multiply करने से cos A into sin A आएगा, it is cos A. So what is cos A into cos A? It is cos square A. Now see, sin square A plus cos square A is 1. ठीक है, अब देखना एक बार, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसके बाद cos A into sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा cos square A into sin square A. देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखना एक बार ध्यान से, क्या हम 1 के जगह पे वापस से sin square A plus cos square A लिख सकते हैं, वापस से 1 की जगह पे sin square A plus cos square A? Yes, because sin square theta plus cos square theta is equal to what? 1. अब उसके बाद ये स्टेप के बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, प्रीवियस वाला मेथड ज्यादा इजी था, इसके बाद डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर देना, मतलब sin square A by cos square A into sin square A plus cos square A by cos square A into sin square A. Now what we are finding, sin square A gets cancelled, so what is 1 by cos square A? sec square A. यहाँ पे भी cos square A cancel हो गया, तो 1 by sin square A क्या हो गया? cos x square A. So this is what we have on the right hand side. So ये दूसरा मेथड भी है, और हम राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है? So if you want, I mean it can help you in any of the way, मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, कैसे भी, but you must try that way जहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड सॉल्व कर देना, या फिर राइट हैंड साइड लेके और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देना. ये दोनों वाला जो मेथड है, दोनों साइड लेके करने वाला मेथड, प्लीज अवॉइड दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम, दैट इज नंबर 7. सो एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना. सो क्वेश्चन नंबर 7 में वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑलराइट. This is very easy sum, बहुत आसान सम है. एक बार ध्यान से देखना, और हम लोग को प्रूव करना है 1 minus 3 sin square theta into cos square theta, ये हम लोग को प्रूव करना है. ओके, नाउ नोट डाउन. सबसे पहला चीज, एक बात बताने सबको, क्या हम लोग x to the power 6 को, क्या हम लोग x स्क्वायर का होल क्यूब या फिर x क्यूब का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं? रिप्लाई यस टेल मी. क्या हम लोग दोनों लिख सकते हैं? दोनों सही है? यस और नो टेल मी. यस सर. यस सर. देखो दोनों ही सही है, इसीलिए इसका रीजन क्या है देखना एक बार, क्योंकि दोनों केस में पावर मल्टीप्लाई हो रहा है. देखो दोनों केस में, और यहाँ पे भी 3 की जगह 6 बन जा रहा है और यहाँ पे भी 2 की जगह 6 बन जा रहा है. मतलब हम लोग लिखने के लिए x to the power 6 को x स्क्वायर का होल क्यूब भी लिख सकते हैं एंड x क्यूब का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. हम लोग बस दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है? अब देखो ध्यान से नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sin थीटा होल? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको हम लोग sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई. ठीक है, पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई. और लिखने के लिए इसको हम लोग sin क्यूब थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट एक्चुअली आई विल बी चूजिंग दिस वन. I'll be choosing this. Now I'll tell you why. What is the reason I'm choosing this? Listen here. What is the formula of a cube plus b cube? Please tell me. There are two formulas. Check in a copy. दो फॉर्मूला है. एक है a plus b का होल क्यूब minus 3ab into a plus b, एक ये वाला फॉर्मूला है. और एक और फॉर्मूला है, एक है a plus b into a square plus b square माइनस ए बी. बट एक अगर ध्यान से नोट करें, हम प्रूफ पार्ट को ध्यान से देखें तो 1 माइनस 3 टाइम चाहिए. देखो
क्या चाहिए हम लोग को 1 माइनस 3। तो मैं यहां से मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हम लोग को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आंसर जल्दी आ जाएगा। इसका दो कारण है। मैंने यहाँ पे ध्यान देना एक बार, a क्यूब मतलब यहाँ पे a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और b क्यूब a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह पे cos स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम मान लो इस पूरा को a और इस पूरा को b मान लेकर और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला, तो देखो एक लाइन में आंसर आता है। जस्ट नोट डाउन a प्लस b का होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, क्लियर, माइनस 3 टाइम्स a into b एंड ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या हुआ देखना एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया बताओ तो एक बार, 1। तो ये 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब आ जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1, यहाँ पे इनटू 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट एवरीवन, नाउ अब मैं एक बार वापस इसको समराइज कर रहा हूं कि क्यों मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा। देखो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखा इसीलिए बिकॉज अगर हम इसको a प्लस b का a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस b में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। पहला नंबर बात। दूसरा पॉइंट कि उसके बाद जो है ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा। देखो a प्लस b में a प्लस b जो दोनों केस में है वो 1 हो जाएगा और डायरेक्ट हम लोग को ये पार्ट बिल्कुल मिल जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हियर। अच्छा ये क्लियर हुआ सबका, बताना एक बार सबको, ठीक है? Yes, sir. अच्छा ये क्लियर हुआ ना सबका कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। और याद होगा क्योंकि लास्ट में मैंने बताया था कि कभी भी साइन थीटा का होल स्क्वायर, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है तो होल क्यूब क्या होगा, साइन क्यूब थीटा, होल 5 क्या होगा, साइन 5 थीटा, होल 6 क्या होगा, साइन 6 थीटा, एक ही बात। तो यहाँ पे पावर पे है, साइन थीटा का होल पावर क्या है, 6 है। ओके, नाउ एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। ओके, फटाफट ट्राई करो नंबर 9। सो नोट डाउन एवरीवन क्वेश्चन नंबर 9। See question number 9, we are given tan theta equals to a by b, and we are asked to prove that a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta is equal to a square minus b square by a square plus b square. Now just note down a few things which is very important for you all to understand. What are these things? Suppose मान लो a and b are two persons और उनके एज का रेशियो है मान लो 5:6. Now do you all agree that if the उन दोनों का अगर एजेस का रेशियो 5:6 है तो फिर a का एज 5 और b का एज 6 ऐसा होगा? Do you agree? Tell me yes or no. No sir. कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मान लो दो चीज रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है मतलब वो a और b का वैल्यू नहीं है, वो a और b का रेशियो है। समझ में आया बात? a और b का रेशियो है। बट फिर भी यहाँ पे तुम लोग इस तरह का गलती करके भी आंसर राइट क्यों आए बता। tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे बहुत लोग sin थीटा का वैल्यू a और cos थीटा का वैल्यू b लेके आंसर कैसे आ गया एक बार मैं बता दूं, पहले ये क्लियर कर। तो फिर हम a क्या ले सकते हैं? हम a ले सकते हैं 5x और b ले सकते हैं 6x, बिकॉज जो भी देखो जैसे जो भी a का एज था और जो भी b का एज था उसमें दोनों में कुछ हम लोगों ने कैंसिल किया था, कुछ हम लोगों ने कॉमन मल्टीपल को कैंसिल किया था, है कि नहीं? कुछ रिड्यूस करते हैं कि नहीं हम लोग? जैसे मान लो a का एज 25 और b का एज 30 था तो 5 5 जो 25 5 6 जो 30, मतलब वो क्या चीज हम लोगों ने कॉमन मल्टीपल कैंसिल किया था 5, तो उस चीज को हम लोगों ने x से डिनोट कर दिया।
बट यहाँ पे क्यों sin थीटा a और cos थीटा b लेने से भी आंसर है, ध्यान दें। लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड। Because if you take sin theta as just a and cos theta as just b, या फिर अगर हम sin थीटा को ax ले लें और cos थीटा को bx, तो ये इससे फायदा क्यों, मतलब फर्क क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज जो भी कॉमन चीज है ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज पता नहीं चल रहा है कि गलत कहीं हो रहा है। आंसर तो आ जा रहा है बट लग रहा है कि ये राइट है, बट ये एक्चुअली लॉजिकली इनकरेक्ट है। ये चीज समझ में आया बात? आई थिंक जो लोगों ने ऐसे किया है वो समझ में आया तुम्हारा मिस्टेक कहां पे। अब देखो, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है, sin थीटा को ax cos थीटा को bx लेके करने का, या फिर हमको इतना कुछ जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos थीटा, या फिर ये भी परफेक्ट तरीका है, sin थीटा इक्वल टू x cos थीटा इक्वल टू bx, सबसे परफेक्ट तरीका। या फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा देखना है, a sin थीटा बाय cos थीटा माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा। डिनोमिनेटर में a sin थीटा बाय cos थीटा प्लस b cos थीटा बाय cos थीटा। What is sin theta by cos theta? It is tan theta. Cos theta cancel हो गया, यहाँ पे भी cos theta cancel हो गया, और यहाँ पे tan theta का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे a by b. If you put the value of tan theta equals to a by b, so we will get the answer if you take LCM. Okay, take LCM. You get a square because b is the LCM, so you get a into a square minus b square by a square plus b square, and the answer is a square minus b square by a square plus b square. ये थोड़ा सा मेथड बहुत लंबा हो गया, पर जस्ट मैंने, मेरा ऑब्जेक्टिव था ये रेशियो वाला पार्ट को समझाना, ठीक है, थोड़ा इसलिए मैंने लंबा कर दिया। अदरवाइज ये सबसे बेस्ट मेथड था, sin थीटा इक्वल टू x cos थीटा इक्वल टू bx लेके डायरेक्ट कॉमन लेके x कैंसिल कर, that was better method. I mean, okay, but ये भी कॉपी कर लो फटाफट, इसको कॉपी कर लो and then we'll move on to the next sum. किसी को कोई डाउट है? Now see, as this particular sum, I find that this particular type sum number A you had already done in class 10, so now I will not do any more questions of this type number A. Now we'll move on to number B. I want everyone to do all the questions of A. If you find any doubt, we'll solve it next time. Now we'll begin number B. Just a minute, everyone. Sir, you are muted. See, now we move on to question number B. Listen you once again, everyone. तो क्वेश्चन नंबर A तुम लोग को बाकी सारे सब घर पे करना है, बाकी मतलब सारा सबसे करना है, और नंबर B में अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट चाहिए। तो याद होगा लास्ट डे मैंने क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट समझाया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सारा फंक्शंस पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है पॉजिटिव। मैंने बस बताया था कि देखो ऐसे होता है, बट क्यों होता है ऐसा नहीं बताया था मैंने रीजन। तो आज के क्लास में हम लोग पहले देखेंगे, एक दो सम्स पहले देखेंगे, और फिर मैं ये बताऊंगा कि किस क्वाड्रेंट में अगर पहला क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो क्यों साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी क्यों नहीं पॉजिटिव होता है। आई विल एक्सप्लेन यू टुडे दीस कांसेप्ट्स टुडे, बट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू वन सम। बट बिफोर दैट एवरीवन टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैन यू टेल मी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है, बताओ। Sir, 0 degree. 0 डिग्री से, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, मतलब 0 और 0 से ज्यादा से स्टार्ट होता है और एंड होता है 90 तक, मतलब 90 से पहले खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है,
90 या 90 से ज्यादा, 90 प्लस से सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है और एंड होता है 180 डिग्री पे। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस पॉजिटिव होता है, ऑल, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो कि कॉसेक होता है, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड में tan एंड इसका रेसिप्रोकल दैट इज cot पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में sec एंड cos पॉजिटिव होता है। तो पहले हम एक सम बताते हैं पहले इसमें पर, ठीक है, ध्यान रखिए। सो लेट अस टेक सम नंबर b का 1, b का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1। सो इस सम में हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है sin x का वैल्यू जो कि 3/5 है और x के बारे में दिया है x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पे हम लोग को दिया हुआ है कि x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड sin x का वैल्यू 3/5 है और हम लोग को निकालना है बाकी पांचों फंक्शंस का वैल्यू। तो एक बात बताओ, sin x के अलावा बाकी पांच मतलब क्या है? cosec x, cos x, sec x, tan x and cot x। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देने पर, यहां पे बहुत लोग क्या करते हैं कि वो ट्रायंगल वाला मेथड से करते हैं। प्लीज अवॉइड दिस इन क्लास लेवल, ठीक है, ये चीज को क्लास लेवल में अवॉइड करो। हम लोग कोई और तरीके से करेंगे, देखो कैसे। वी नो दैट cosec theta I mean cosec x का जो वैल्यू होता है वो sin x का वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/3। एंड हम लोग को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin का वैल्यू और cosec का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आगे देखना है, अगर हमको sin x पता है तो एक बात बताओ तुम लोग, हम बाकी कैसे निकालेंगे? तो कोई बता सकता है sin x का कौन से फंक्शन के साथ रिलेशनशिप 1 होता है? बताओ तो, sin x का कौन से फंक्शन के साथ रिलेशनशिप 1 होता है? cos के साथ। मतलब हम लोगों को पता है, वी नो दैट, ये हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, ये चीज सबको पता है, ये हम बाद में लिखेंगे। नाउ सी, वी नो दैट sin square x plus cos square x is equal to 1, ठीक है। और sin square x का मतलब होता है sin x का whole square। and what is the value of sin x? Can you tell me what is the value of sin x? It is 3/5। तो यहां पे हम लोग 3/5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25। ऑलराइट, इस टर्म को राइट में लेके जाएंगे हम लोग, तो फिर cos square x हो जाएगा 1 minus 9/25। now what is 1 minus 9/25? let us take LCM। तो ये हो जाएगा 16/25, है कि नहीं? देखो यहाँ 1 और 25 का LCM 25, तो 25 minus 9/16 मतलब 25 minus 9/25 मतलब 16/25। ऑलराइट, तो अगर cos square x का वैल्यू 16/25 होगा, जैसे अगर मान लो x स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 होगा, तो बता सकते हो तुम लोग कि x का वैल्यू कितना होगा? अगर x स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा? 2 नहीं, 2 नहीं होगा, plus minus 2 Plus minus exactly, 2. it will be plus minus 2 both, because ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा, इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, +-2 होगा। तो अगर cos square x मतलब cos x का होल स्क्वायर अगर 16/25 है, तो फिर बता सकते हो तुम लोग cos x कितना होगा? कितना आंसर होगा बताओ? दो आंसर होगा, एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। 4/5, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब बताना तुम मुझे कि यहां पे तो मैंने दो आंसर तो लिख दिए,
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव आंसर होगा cos का? पॉजिटिव। क्योंकि ये x जो है, x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? x लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे cos x = 4/5, और इसका रीजन क्या दे देंगे हम लोग? सिंस x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोग को रीजन देना पड़ेगा, ठीक है? क्यों मैंने प्लस माइनस में से क्यों मैंने माइनस को इग्नोर कर दिया, इसका मुझे रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है? अगर लॉजिकली देखा जाए तो cos x का होल स्क्वायर अगर 16/25 है, तो cos x क्या होगा? प्लस माइनस इस पूरे का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है? लेकिन हम लोग ने क्यों यहाँ पे प्लस को एक्सेप्ट किया और माइनस को इग्नोर कर दिया? बिकॉज x यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओके? ठीक है यहां तक? तो cos x का वैल्यू 4/5 होगा। जस्ट अ मिनट, अगर मुझे cos x का वैल्यू पता चल गया तो क्या हम उसके बाद tan x का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज tan x का वैल्यू होता है sin x के वैल्यू को cos x के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब sin x का वैल्यू 3/5 हो गया और cos x का वैल्यू 4/5 हो गया, तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज आंसर? 3/4। तो अगर हम लोग को sin x का वैल्यू मिल गया, cos x का वैल्यू भी मिल गया और tan x का वैल्यू भी मिल गया, तो हमको पता है कि sin cos tan के अलावा जो बाकी तीन चीजें वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब cosec x किसका रेसिप्रोकल है बताओ? sin का। sec x किसका रेसिप्रोकल है? cos x का। और लास्ट में cot x किसका रेसिप्रोकल है? tan x का। So this is an answer. So everyone please copy down, and if you have any doubt you can ask. So everyone, let me explain you the whole process once again. Two things are given to you, that is sin x का value and x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वो दिया। तो फिर sin x से हम बाकी 5 का कैसे निकालेंगे? sin x से cos x निकालेंगे। अगर cos x दिया होता तो ये फॉर्मूला यूज करके sin x निकालेंगे, सेम, ठीक है? निकाल करके एक बार cos x का 2 आंसर आ गया, अब मुझे क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने प्लस साइन ले लिया, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, और उसके लिए मैंने रीजन दे दिया कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। cos x आ गया, tan x का यहाँ पे एक वैल्यू, ठीक है? cos x का एक वैल्यू, sec x का, सॉरी cot x का एक वैल्यू, sec x का, ओके? नाउ आई वांट एवरीवन हियर टू ट्राई क्वेश्चन नंबर b का 1 का 2, b का 1 का सम नंबर 2। तो यहां पे हम लोग को सम नंबर 2 में अगर ध्यान से नोट करो तो क्या दिया हुआ है बताना एक बार। नंबर 2 में नोट डाउन, एक बार बताना क्या दिया हुआ है। cos x = 2 minus तो फिर cos x दिया हुआ है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं बताओ सबसे पहले? sin x। कैसे? ये फॉर्मूला यूज करो, उसके बाद tan x, फिर बाकी तीन का तो हम लोग को इजीली मिल जाएगा। चलो फटाफट कंप्लीट कर दो, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स टाइम, खुद से सब पे कंप्लीट करो। और x का ध्यान रखना, यहाँ पे x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ओके? तो सेकंड में sin और cosec के अलावा बाकी सब नेगेटिव होता है। So can you tell me everyone what b का 1 का नंबर 2 का मतलब ये सम का, इस सम का sin x का वैल्यू क्या है बताना एक बार। √3/2 करेक्ट आंसर है, √3/2 करेक्ट है। तो यहाँ पे देखना एक बार सबको, मैं एक बार जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ, स्टेप्स पूरा नहीं शो कर रहा हूँ, मैं एक बार जस्ट फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ सब। तो यहाँ पे cos x का वैल्यू -½ दिया हुआ है, ठीक है? और x बताया जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले sin x निकालेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखना एक स्टेप आएगा sin² x = 3/4, ठीक है? तो अगर sin² x 3/4 होगा तो फिर sin x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 आंसर, क्योंकि स्क्वायर है, √3/2। x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर प्लस लिखेंगे।
और नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। रीजन क्या लिखेंगे? x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद हम लोग tan x का वैल्यू निकालेंगे। tan x क्या होता है? sin x का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos x का वैल्यू। sin x के वैल्यू को हम लोग cos x के वैल्यू से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो मिल जाएगा -√3। और देखो क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आंसर भी माइनस ही आ रहा है। चेक करो एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, तब हम जाके हम लोग को एक को निग्लेक्ट और एक को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे तो आंसर ही आ जा रहा है जो चाहिए। आंसर क्या चाहिए? नेगेटिव में चाहिए, तो आंसर नेगेटिव में आया ही है। तो यहाँ पे हमको कोई सोचने का बात नहीं, बस चेक कर लेना है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो tan x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा पहले कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ नेगेटिव आ रहा है मतलब सही है, अभी तक सही चल रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद cot x का वैल्यू, इसके वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल sec x cos x का वैल्यू का रेसिप्रोकल, और cosec x sin x का वैल्यू का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये सारा आंसर है, राइट एवरीवन। अब तुम लोग सभी को करना है सम नंबर, लिसन हियर 3। तो एक बार मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं नंबर 3, सबको एक बार सुनना सबको। नंबर 3 नंबर में tan x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? tan x का। तो कोई बता सकता है मुझे tan से सबसे पहले क्या चीज निकालेगा तुम लोग? Sin and cos. Cot. क्या? So cosec. देखो सबसे पहले sin से हम लोग, सबसे पहले tan से क्या निकालेंगे हम लोग? sec x। cot x तो मिल ही जाएगा, cot x का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो हम लोग इसका कभी नहीं सोचेंगे, जैसे sin है, sin से cosec x निकल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन tan x से सबसे बेटर क्या होगा निकालना? सबसे पहले sec x। कैसे बताओ तो? sec square x minus tan square x equals to 1। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें क्या करोगे तुम लोग? tan x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो sec x निकल जाएगा। एक बार sec x निकल जाएगा, उसके बाद तो पूरा का पूरा खेल, मतलब हम लोग का जो भी निकालना है हम लोग को सारा मिल जाएगा। कैसे? tan x मिल गया, sec x मिल गया, sec x से cos x निकाल देंगे, फिर sin x, उसके बाद cot x, ठीक है। तो मैं चाहता हूं सब कोई सम नंबर बी का 1 का नंबर 3 भी अभी करो तुम। ये वाला सम लास्ट करेंगे, फिर यहां से हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। एक बार सबको ये वाला सम ट्राई करो, 3 नंबर, ओके। प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है। कौन से क्वेश्चंस में? सर प्रीवियस क्वेश्चन में सर B1 का, हाँ B1 का कौन सा? सर B सम नंबर बी का नंबर 3 लिखना है बस। So in B ka number 3, we are given the value of tan x. All right, we know the value of tan x, which is 3/4. X lies in third quadrant. और हम लोग को बाकी पांचों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां से tan से तो cot निकल ही जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो दिक्कत ही नहीं है। तो tan और cot दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे आगे देखना एक बार। tan x से हम sec x निकाल देंगे सबसे पहले। सो वी नो द रिलेशनशिप दैट sec square x minus tan square x is equal to 1. So put the value of tan x, which is 3/4. Okay, tan square x का मतलब होता है tan x का होल स्क्वायर, और tan x का वैल्यू क्या है? tan x का वैल्यू 3/4। So we have sec square x equals to 1 plus 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 25/16। तो फिर sec x हो जाएगा, क्योंकि sec x का होल स्क्वायर इतना है, sec x का होल स्क्वायर इतना है, तो फिर sec x क्या होगा? प्लस माइनस, दो आंसर 5/4। अब यहाँ प्लस माइनस में से कौन सा मैं एक्सेप्ट करूं? क्योंकि यहाँ पे x सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बताओ तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से sec x का वैल्यू क्या होगा? बताना एक बार। सर माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में 5/4। हाँ, बिकॉज ऑल साइन tan, तीसरा में tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे sec x का वैल्यू -5/4, और इसका हम रीजन दे देंगे कि x
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव साइन को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग sec x से इजीली cos x निकाल सकते हैं। तो cos x के लिए साइन का सोचना ही नहीं है, जो आंसर है साइन का उसका बस रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, अब देखो sin x के, कोई बता सकता है sin x निकालने के लिए क्या करना है? एनीवन? Sir, tan x is equals to sin x by cos x. Very good, absolutely correct. So we know that tan x equals to sin x का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos x का वैल्यू। तो tan x का वैल्यू 3/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, sin x निकालना है, cos x minus 4/5। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि sin x का वैल्यू इज tan x का वैल्यू इनटू cos x का वैल्यू। ठीक है, तो tan x का वैल्यू डायरेक्ट 3/4 लगा देते हैं इनटू cos x का वैल्यू -4/5। इसको ब्रैकेट में रखना, प्लस इनटू माइनस माइनस 4 कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज 3/5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि sin x का वैल्यू -3/5 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, cos x आ गया है, sin x आ गया है, तो फिर sec x क्या हो जाएगा, -5/4, cos x क्या हो जाएगा, -5/3। So these are your answers. All right everyone, is this clear? जिसका नहीं भी क्लियर था या जिसका डाउट भी होगा, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार कॉपी कर लो जिसका नहीं हो। Everyone note down. Can you tell me number 4? X lies in which quadrant? Anyone can you tell me? X किस quadrant में lie कर रहा है? बता सकते कोई? Third quadrant. कैसे पता चला third First quadrant? quadrant. Yes, tell me. X का वैल्यू मोर देन π/2 है, लेस देन पाई, तो π/2 का मतलब क्या होता है? 90. 90 डिग्री। और पाई का मतलब क्या होता है? 180 degree. तो अगर x का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में x? Second quadrant. समझ में है? तो तुम लोग का काम क्या होगा, मैं आज जो होमवर्क दूंगा एक बार वो करना, ठीक है? एंड नेक्स्ट डे आई विल मेक श्योर दैट आई विल कीप ट्यूशन एट 4 o'clock, okay? So that we get time, more time, okay? So with this I am ending today's class, and please follow the group for the homework. Thank you everyone.